नमस्कार, राम राम। आज हम छिछास गांव में स्थित भोलेनाथ ऑक्सीजन पार्क है, सामने आप देख रहे हो। इसके जस्ट सामने गौ सेवा का सुंदर काम जो टीम हितार्थ के द्वारा किया जा रहा, बहुत सुंदर तरीके से गौ सेवा हो रही है। पानी पीने के लिए पानी की अच्छी सुंदर व्यवस्था है, चारे की व्यवस्था है और छाया के लिए टीन सेट की अच्छी व्यवस्था कर रखी है। तो ये कुछ वर्षों से जो इन्होंने काम किया टीम हितार्थ ने, बहुत ही सुंदर। इधर देखो, आपको दिखा रहे हैं भोलेनाथ ऑक्सीजन पार्क। आज से लगभग 2-3 साल पहले आपने शायद इसको देखा तो एकदम छोटे छोटे पौधे में खुद देख कर गया था। आज आप देखो तो कितने हरियाली है। तो ये जो पूरा प्रकल्प है ये टीम हितार्थ के द्वारा शुरू करके बहुत ही अच्छी स्थिति में लाया है। तो आप टीम हितार्थ से जुड़कर इस प्रकल्प से जुड़ सकते हो और आगे भी आपको जो छिछास ऑक्सीजन पार्क है NH नेशनल हाईवे 52 पर स्थित है वो भी दिखाएंगे। धन्यवाद। नमस्कार, राम राम। आज हम नेशनल हाईवे 52 पर स्थित है और ये जो नेशनल हाईवे 52 पर आप जगह देख रहे हो, कितना सुंदर पार्क आप देख रहे हो। ये कोई सरकार के द्वारा, किसी राजनेता के द्वारा नहीं बनाया गया है, बल्कि ये युवाओं के द्वारा एक महंत श्री दिनेश गिरि जी महाराज के सानिध्य में टीम हितार्थ छिछास की है, अजीत सिंह है, उनके जो प्रेरणा जगी, उन्हीं के प्रयासों से ये संभव हो पाया। आप कल्पना नहीं कर सकते हो कि आप देखोगे तो सोचोगे कोई सरकार की तरफ से ये पार्क बनाया हुआ है, कोई गार्डन है। नहीं, ये और भी बड़ी बात बता रहा हूँ, ये नेशनल हाईवे 52 पर स्थित गोचर भूमि है। आप सोचो, इस हाईवे के ऊपर कई गांव आते होंगे, वहां पे गोचर भूमियों की हालात देखो क्या हो रखी है, बद से बदतर हो रखी है। और कई गोचर भूमियां तो बाहुबली धनवलियों के भेंट चढ़ चुकी है। लोगों को पता ही नहीं किस तरह से उन्होंने अतिक्रमण करके उसका क्या क्या कर दिया है, कल्पना से बाहर है। लेकिन ये जो गोचर भूमि बची है वो अजीत सिंह, टीम हितार्थ व दिनेश गिरि जी महाराज की प्रेरणा से। हमारा भी आज से लगभग 3-4 साल पहले आया था। अंदर जो आपके बाबा रामदेव जी की बणी में जो ऑक्सीजन पार्क बना रखा है अजीत सिंह ने, उस समय भी इस गोचर भूमि को देखा तो मैंने भी ये सोचा है भाई कहीं ना कहीं आज नहीं तो 2 साल बाद, 5 साल बाद अतिक्रमण के भेंट चढ़नी है। ये हमारे भी पीड़ा थी, दिनेश गिरि जी महाराज भी इधर से जाते हैं, उनके भी पीड़ा थी। तो इस गोचर भूमि को बचाकर अजीत ने केवल ग्राम वासियों का नहीं, पूरे लक्ष्मणगढ़, पूरे क्षेत्रवासियों को, शेखावाटी, राजस्थान के लोगों को एक संदेश सा दिया है कि आप भी अपने गांव की गोचर भूमि, खासतौर पे हाईवे पर जो गोचर भूमि है उनको बचाकर इस तरह का आप वृक्षारोपण कर सकते हो। हालांकि अजीत के जीवन से तो आप बहुत सारे प्रेरणा ले सकते हैं। उन्होंने शुरुआत में तो जब तक 51 झाड़ पेड़ पौधे नहीं लगाए थे तब तक ये नंगे पैर रहे थे, पैरों में कुछ पहनते नहीं। ये पेशे से ये इंजीनियर है। अभी तक इन्होंने ऐसे लगभग 5-7 ऑक्सीजन पार्क तैयार कर दिए टीम हितार्थ के द्वारा। तो आप इनसे खूब प्रेरणा ले सकते हो। और कभी आपको समय मिले तो नेशनल हाईवे पर छिछास गांव है और छिछास गांव की तरफ जहां रास्ता जाता है आप देख सकते हो, वहीं पर ये ऑक्सीजन पार्क स्थित है। नेशनल हाईवे के पास से अगर आप गुजरोगे NH 52 से तो छिछास की तरफ जो रास्ता जाता है, हाईवे के ऊपर से ही आपको ये ऑक्सीजन पार्क दिख जाएगा। अगर आज ये वृक्षारोपण नहीं होता तो आप देख सकते हो क्या स्थिति होती है। गोचर भूमि की कोई कल्पना नहीं कर सकता है। लेकिन आज जो स्थिति है, इसमें हजारों पक्षी अपना जीवन यापन करते हैं, विचरण करते हैं। और आने वाले समय में तो भाई गायों का विचरण होगा, पेड़ पौधे बड़े हो जाएंगे, आराम से खुले में गाय विचरण कर सकती हो। इतने सुंदर फल भी लगे रखे, शहतूत, पहले तो शहतूत लगे हुए थे, सारे पेड़ पक्षियों के काम आ रहे। अब गुन्नी भी लगी हुई है, अच्छे अच्छे फल लगे हुए हैं। तो ये बहुत बड़ा प्रकल्प जो अजीत के द्वारा किया गया है, ये पूरे लक्ष्मणगढ़ क्षेत्रवासियों के युवाओं को खास तौर से प्रेरणा लेकर अपने गांव की गोचर भूमि को इस तरह से बचा सकते हो। आप अतिक्रमण मुक्त करके ऐसा प्रकल्प शुरू कर सकते हो। ये मन में पीड़ा है, इसको लेकर आपके साथ ये साझा कर रहा हूँ। कई बार यहाँ आके देखा था, लेकिन मैंने सोचा ठीक है ये वीडियो बनाकर अगर कोई इससे प्रकल्प से अपने गांव में शुरुआत कर सकता है, गोचर भूमि को बचाकर वहाँ पे वृक्षारोपण करके, तो ये सबसे बड़ा पुण्य का काम है। इससे बड़ा क्या पुण्य हो सकता है। भगवान श्री कृष्ण ने गिरिराज पर्वत की पूजा इसलिए की थी, वहाँ पे वृक्षारोपण बहुत सुंदर हो रखा था, कई पक्षी विचरण करते थे, कई गाय वहाँ पर विचरण करती थी। वही असली परिक्रमा, असली धर्म आज के समय में यही है, क्योंकि गोचर भूमियाँ इस समय बची नहीं है, अतिक्रमण की भेंट चढ़ चुकी है और गाय रोड के ऊपर दिन रात एक्सीडेंट होकर बीमार ऐसे घूम रही है।
तो उनको बचाने के लिए इन गोचर भूमि को बचाकर वहाँ पे वृक्षारोपण करके ही आप बचा सकते हो। धन्यवाद। जय श्री राम। नमस्कार सभी को, मेरा नाम अजीत है, टीम यथार्थ का सदस्य हूँ। हमारी टीम में काफ़ी सदस्य हैं और भाई राजेश कुमार जो भूमा से हैं, तो वो लगातार टीम से जुड़े हैं और टीम का मनोबल बढ़ाते रहते हैं। और महेंद्र दिनेश गिरी जी महाराज जो फतेहपुर में बुद्ध गिरी जी जो मंडी है उसके पीठाधीश्वर है, तो उन्होंने कई दिनों पहले वही इच्छा जताई थी 4-5 साल पहले कि ठीक है अंदर आप पौधे लगा रहे हो लेकिन इस जगह पे भी आप पौधे लगाए ताकि, और उन्होंने फिर हमने सबने मिलकर प्लान बनाया, उन्होंने मार्गदर्शन किया और 10 जुलाई 2022 की डेट रखी। उस दिन ना काफ़ी लोग आए, सबको इनवाइट किया, कोई कार्यक्रम नहीं रखा, सिंपल सा पौधारोपण का कार्यक्रम था। महाराज जी आए, पहला पौधा लगाया और उस दिन इतनी भयंकर बारिश थी कि हमें मतलब टैंकर वगैरह मंगाने ही नहीं पड़े, हमने व्यवस्था तो कर रखी थी। तो उस दिन 2022 की सबसे ज़्यादा बारिश हुई तो पौधे स्पीड से बढ़े। फिर हमने ना यहाँ पे खैर पानी की व्यवस्था नहीं है सरकार की तरफ से, तो इसके पास में जो खेत है उसके बगल वाला खेत मेरा ही खेत है, तो वहाँ पे पापा ने ट्यूबवेल वगैरह बना के दी थी, तो वहीं से ही हम पानी सप्लाई कर रहे हैं। 4000 के करीब पौधे लगे हैं। ऐसे 5 पार्क गाँव में हैं और बाकी 2 पार्क अन्य गाँव में भी बना रखे हैं। इन पार्कों को देखने विदेशी सैलानी भी आते हैं और महेंद्र दिनेश गिरी जी महाराज आते रहते हैं, महावीर जती जी महाराज है ताड़ोदा वाले वो आते हैं। पिछले दिनों मदन जी दिलावर भी रुके थे और फिर आगे जो बुद्धगिरी आश्रम में जो पर्यावरण के ऊपर जो कार्यक्रम था उसमें मुझे ब्रांड एम्बेसडर भी नियुक्त किया गया था, दिया कुमारी, ऐसे कई लोग आए देखने। और तो आपसे भी निवेदन है कि ऐसे पार्क अपने अपने गाँव में बनाएं, जो गोचर है उनको बचाए। और जैसे इन पार्कों को देखने आसपास के लोग आते तो उनकी इच्छा रहती है कि है ना हमारे गाँव में भी ऐसा पार्क बने, ताकि है ना ऐसे बढ़ावा मिले, क्योंकि और ये आसपास के लोग ही ज़्यादा प्रेरित होंगे क्योंकि उनको वो देखने आ जाते हैं। और हम भी ऐसा चाहते हैं कि आसपास के लोग ज़्यादा बनाएं ताकि हम भी जाके उनको संभाल सकते हैं पार्कों को। तो ये कई विजिट है राजेश कीचड़ की, जो भूमा से ये दीनवा इनका ननियाल है, आज निजी काम से आए थे, तो इनके 5-6 विजिट हो चुकी है गाँव में। हाईवे पे तो आते जाते देखते ही, लेकिन गाँव वाले भोलेनाथ ऑक्सीजन पार्क को भी हम देख के आए, टीम ने जो गौ सेवा भी कर रही है वहाँ पे। तो आप निवेदन रहेगा वीडियो शेयर करें और लोगों को बताएं और यहाँ विजिट करने आए। और इस बार जो मानसूनी सीजन आ रहा है महीने 1.5 महीने बाद में, तो हम भयंकर पौधारोपण करें, क्योंकि हर जगह काटे ही जाते हैं पौधे। जैसे तेलंगाना में काट ही रहे हैं पौधे, जैसलमेर बाड़मेर साइड काट ही रहे हैं, तो कम से कम हम तो लगाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।